अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। ये स्टैटिस्टिक्स का एक टफ़ टॉपिक है और प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। प्रोबेबिलिटी नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं। बेसिकली चांसेस को कहते हैं कि किसी भी चीज़ के आने के या ना आने के चांसेस को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। नॉर्मल लाइफ में भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि इसकी क्या चांसेस हैं किसी भी चीज़ के आने के या ना आने के। तो नॉर्मल लाइफ में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि हम अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं प्रोबेबिलिटी के हवाले से। प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी को मेजर करेगा, चांसेस को मेजर करेगा। दोबारा बता दूँ, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के आने के चांसेस को मेजर नहीं करेगा, ना आने के चांसेस को भी मेजर कर सकता है, दोनों को मेजर कर सकता है। तो बेसिकली जिस चीज़ का आपको नहीं पता उसके चांसेस को हम मेजर करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क करती है। 2 तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके रिजल्ट्स बार बार सेम ना आए, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, आप कॉइन टॉस करते हैं तो कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आते हैं। जब भी आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप जब मर्ज़ी वो एक्सपेरिमेंट करें सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर आप देखें 2 हाइड्रोजन ले लें और 1 ऑक्सीजन ले लें तो ऑब्वियसली जब भी आप इनको मिलाएंगे तो ऑब्वियसली एक वाटर का फार्मूला बन जाता है, वाटर बनेगा। तो जब भी आप ये करेंगे तो सेम रिजल्ट्स आएंगे। इसको बोलते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। प्रोबेबिलिटी जो निकाली जाती है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पे निकाली जाती है। आप डाइस रोल कीजिए तो कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 4, कभी 6, तो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे हर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में। तो प्रोबेबिलिटी किस पे वर्क करती है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तीसरी चीज़, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 की रेंज में लाई करती है। ना इसका आंसर नेगेटिव में होता है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती, 0 से कम नहीं हो सकता इसका आंसर, और ना आंसर इसका 1 से कभी ग्रेटर होगा। 0 का मतलब है उस चीज़ के आने के या ना आने के जो भी चांसेस हैं वो 0 हैं, और 1 का मतलब ये है कि उसके 100% चांसेस हैं कि वो चीज़ के। तो एनीवेज 0 to 1 में इसकी वैल्यू लाई कर सकती है, ना 0 से कम होगी ना इसकी 1 से ज़्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। दूसरा, इसकी 2 मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी जो किसी न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस करती है। यानी अगर आपने कोई पास डाटा लेकर उसकी कैलकुलेशंस करके अगर आप कोई चांसेस निकाल रहे हैं, लाइक 30% चांसेस हैं जी आज बारिश होगी, और आपके पास कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं और पास डाटा लेकर आप ये वेदर फोरकास्टिंग के बारे में प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि जी पास डाटा ये शो करता है, उस बेस पे 30% चांसेस हैं कि आज बारिश होगी, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल बेस नहीं होती, ये पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल जजमेंट की बेस पे होती है। फॉर एग्जांपल, आपको बादल नज़र आया, आपने कहा आज लगता है बारिश हो जाएगी, और आज लगता है 70% बारिश होगी। ये जो 70% है ये प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये आपकी पर्सनल ओपिनियन की बेस पर है। इसलिए देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। हम जो वर्क करेंगे ऑब्वियसली हमारा वर्क न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी टोटली ओपिनियन बेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 4 चीज़ें जो मेजर क्लियर करनी थी इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से वो क्लियर होप है कि आपको हो गई हो। प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला है, न्यूमेरिकल फार्मूला, वो ये है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। जिस प्रोबेबिलिटी को आप निकालना चाहते हैं वो फेवरेबल आपके आउटकम्स होंगे, उसको आपने टोटल आउटकम्स पे डिवाइड कर देना है। जब भी आप कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके टोटल आउटकम्स का आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, कॉइन इज टॉस। प्रोबेबिलिटी हम बाद में निकालते हैं, पहले कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया, इसके 2 ही आउटकम्स आते हैं। इसको हम सैम्पल स्पेस से डिनोट करते हैं, सैम्पल स्पेस। इसको एस से डिनोट कर सकते हैं आप सैम्पल स्पेस को। इसके 2 ही आउटकम्स आएंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो एन ऑफ एस जो है वो आपके पास
2 आ जाएगा कि 2 ही आउटकम्स हैं। जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, उसके टोटल आउटकम्स का आपको पता होना चाहिए। अगर टोटल आउटकम्स नहीं पता होंगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। तो एनीवे, अब हम इंटरेस्टेड किस में है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाह रहे हैं हेड की। तो ऑब्वियसली इसमें हेड जो है वो एक ही हेड है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो एक ही हेड है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2। तो ये आपका आंसर होगा। इसको पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, 0.5 ये आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर है हेड का। हेड की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है, वो 0.5 है। ये भी मैंने जो क्वेश्चन करवाया इसमें 1 कॉइन टॉस किया है। अब हम नेक्स्ट जो करते हैं वो 2 कॉइन टॉस के हवाले से करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 2 कॉइन्स और टॉस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब इसमें 2 प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे टोटल आउटकम्स आपने पहले निकाल लेने हैं। 2 कॉइन्स और टॉस, जब आप 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो 4 आउटकम्स आएंगे, 4 आउटकम्स आएंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये आउटकम्स कैसे पता चलेगा कितने आएंगे। इसमें आप एक फार्मूला लिख सकते हैं, आउटकम्स जितने भी हैं उस एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर जैसे कॉइन है, कॉइन के अंदर यहाँ 2 आउटकम्स हैं और आपने उसको कितने कॉइन टॉस किए हैं, यानी n यहाँ पे लिख लें। फॉर एग्जांपल आउटकम्स की पावर n, तो आउटकम्स कॉइन के अंदर 2 ही होते हैं और हमने 2 कॉइन्स टॉस किए हैं तो ऑब्वियसली 4 आउटकम्स आ जाएंगे। अगर आप 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये 8 आउटकम्स आ जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट 3 कॉइन्स का भी करेंगे। तो एनीवेज यहाँ पर 4 आउटकम्स आएंगे। तो 4 आउटकम्स कौन कौन से होंगे ज़रा वो देखिएगा। सैम्पल स्पेस अब हम ड्रॉ करने लगे हैं। 4 आउटकम्स, पहला आउटकम तो ये होगा 2 कॉइन्स आपने टॉस किए हैं, दोनों में हेड आ जाए, हेड हेड, पहला आउटकम तो आपका ये बन सकता है हेड हेड। फिर आपने कॉइन 2 टॉस किए, पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए, तो हेड टेल। फिर आपने कॉइन टॉस किया, मे बी तीसरा आउटकम ये आ सकता है कि टेल हेड, पहले वाले में टेल हो, दूसरे वाले में हेड। इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे में टेल आया। इसमें पहले कॉइन पे टेल है, दूसरे में हेड है। और चौथा जो आउटकम हो सकता है वो आपका टेल टेल हो सकता है। इसकी इन चारों आउटकम्स के अलावा कोई आउटकम नहीं बनेगा जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे। तो n ऑफ s आपके पास जो है वो 4 हो जाएगा। n ऑफ s इज इक्वल टू 4 आउटकम्स आएंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं जिसमें हेड ना हो। अब देखिए इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है और इसमें हेड नहीं है। सिर्फ एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें हेड नहीं है। तो आप 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 4 है, तो 1 डिवाइड बाय 4 आंसर आ जाएगा 0.25। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी नो हेड की। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी जिसमें पूरे 2 हेड्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो इसको देखिए, इसमें यही 2 हेड्स हैं, जिसमें 2 हेड्स हैं, इसमें 1 हेड है, तो हमने प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है जिसमें 2 हेड्स हों। तो 2 हेड्स इसी में, इसका आंसर भी 1 डिवाइडेड बाय 4, सेम आंसर इसका भी आ जाएगा 0.25। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स, अब ये तीसरा एक मैंने क्वेश्चन लिया है। इसमें 3 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं। 3 कॉइन्स जब आप टॉस करते हैं तो उसमें आउटकम्स कैसे आएंगे? उसमें आउटकम्स आएंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि इसमें 8 आउटकम्स आएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया 2 कॉइन्स के आउटकम्स हैं। और कितने कॉइन टॉस किए हैं आपने? 3 कॉइन टॉस किए हैं। इसी तरह आपसे कोई कहे कि अगर हमने 15 कॉइन टॉस किए तो आप 15 कॉइन्स टॉस किए तो आप ये बताइए कि इसमें आउटकम्स कितने आएंगे। हम ये बता सकते हैं कि उसमें आउटकम्स कितने आएंगे, बट उनको ड्रॉ करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए टोटल आउटकम्स आप बता सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। एनीवेज यहाँ पे 3 कॉइन टॉस किए, 8 आउटकम्स आएंगे। तो आइए 8 आउटकम्स कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। इसका एक सिंपल वे है, मैं एक छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आप 8 आउटकम्स कैसे ड्रॉ करेंगे। आप फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लें, या तो तीनों में हेड आएगा या फिर तीनों में टेल आ जाएगा।
ठीक है, या तीनों में हेड आएगा या तीनों में टेल आएगा। एक छोटा सा ट्रिक है कि आप इसको आउटकम्स को कैसे पूरा करेंगे। आप यहाँ तीनों में हेड है, आप यहाँ पहले में टेल लेके आए फर्स्ट में, तो ये देखिए फर्स्ट में टेल ले आए, बाकी हेड हेड वैसे ही रहने दें, हेड हेड। अब आप सेकंड वाले में टेल लेके आए तो बनेगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। दोबारा देखें, यहाँ पहले वाले में टेल लेके आए हैं, फिर यहाँ सेकंड में टेल लेके आए, आप थर्ड में टेल लेके आ जाए तो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। तो ये 4 आउटकम्स ये हो गए। अब इसी तरह यहाँ पर तीनों टेल हैं, यहाँ पहले वाले में हेड लेके आए, हेड टेल टेल। अब यहाँ सेकंड वाले में हेड लेके आए, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। और यहाँ आखिरी वाले में हेड लेके आए, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। तो स्टूडेंट्स देख लें 8 आउटकम्स ड्रॉ हो गए, इसके अलावा आउटकम्स नहीं आएंगे। एन ऑफ एस जो है आपका, एन ऑफ एस का मतलब है टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 आउटकम्स हो गए। अब आ जाएं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एटलीस्ट 2 हेड्स। आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कि कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी हो, कम से कम 2 हेड्स हो, ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, कम से कम 2 होने चाहिए। तो ठीक है, हम ये वाला पेयर भी चूज़ कर लेंगे, ये पेयर भी चूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें 3 है, ठीक है, इसमें 2 हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब ये 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4, इसमें एक ही हेड है, ये नहीं लेंगे हम, इसमें ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। तो ये सिर्फ ये ऊपर वाले 4 ऐसे पेयर्स हैं जिसमें कम से कम 2 हेड्स हैं। तो हम यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 8 हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2 और आंसर आ जाएगा 0.5। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। ये स्टूडेंट्स एट मोस्ट 1 हेड का मतलब अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो या ना हो, हेड ना हो, ये इसका मतलब है। यानी एट मोस्ट 1 का मतलब है कि 1 से नीचे आ जाए, 1 हो या 0 हो, 1 से ऊपर नहीं जाना। अब हमने वो पेयर लेना है जिसमें या तो एक हेड हो या उसमें हेड ना भी हो, वो पेयर भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ देखें, यहाँ तो 3 है, तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक वाला हेड लेना है, पेयर लेना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड है, 1, ये भी एक हेड है, 2, ये भी एक हेड है, 3, और इसमें हेड नहीं है, 0 हेड है, तो हम ये भी पिक करेंगे। एट मोस्ट का मतलब होता है वहाँ से 0 तक आना आपको। तो अब देखिए, इसमें इसका आंसर भी 4 ही आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 8, क्योंकि इसमें भी 4 पेयर सेलेक्ट करेंगे। 4 डिवाइड बाई 8, 1/2 और 0.5, ये आंसर आ जाएगा। सेम आंसर आया। अगर यहाँ पर होता एट मोस्ट 2 हेड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड लेने हैं, फिर 2 वाले भी ले लेते हैं हम, 1 वाले भी ले लेते हैं और 0 वाले भी ले लेते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी एट मोस्ट 1 हेड वाला भी हमने कर लिया। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल क्वेश्चन है, वो भी देखिएगा। प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है कि नॉट कंसेक्टिवली अपेयर्ड, नॉट कंसेक्टिवली अपेयर्ड। इसका आंसर क्या है, पहले इसको समझ लीजिए कि ये क्या, कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इसका मतलब है कि कोई हेड हो या टेल हो, वो कंसेक्टिवली साथ साथ नहीं आने चाहिए। जैसे ये देखें, हेड ये तो कंसेक्टिवली साथ साथ पेयर हुए हैं, ये पेयर भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें हेड साथ साथ पेयर हुए हैं, ये हम पेयर ले सकते हैं। इसमें हेड टेल हेड ये साथ साथ पेयर नहीं हुए, पहला ये पेयर लेंगे, फिर ये पेयर सेलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये कंसेक्टिवली पेयर हो गया है, हेड ये टेल कंसेक्टिवली पेयर हुआ है, ये ले लेंगे हम, टेल हेड टेल, ये कंसेक्टिवली पेयर नहीं हुए, ये दोनों कंसेक्टिवली पेयर नहीं हुए, टेल कंसेक्टिवली पेयर हो गए और ये भी कंसेक्टिवली पेयर हो गए। तो सिर्फ 2 ही पेयर ऐसे हैं जो कंसेक्टिवली पेयर नहीं हुए, तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा 2 ही पेयर हैं, 2 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 और ये आंसर आ जाएगा 0.25। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो बहरहाल ये आपका आंसर, ये कॉइन्स का हमने क्वेश्चन जो है वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। 1 कॉइन से भी करा दिया आपको, 2 कॉइन से भी करा दिया और 3 कॉइन से भी करा दिया। अब हम नेक्स्ट जो है वो हम डाइस के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डाइस के ऊपर वर्क करेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डाइस के ऊपर कैसे निकाली जा सकती है। आजकल जो है लूडो जो है काफ़ी फेमस है फेसबुक पे और काफ़ी स्टूडेंट्स ये खेलते भी हैं। तो डाइस जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पहले प्रोबेबिलिटीज़ को हम बाद में देखते हैं। पहले डाइस के टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है 6 आउटकम्स होते हैं। तो अगर मैं इसका सैम्पल स्पेस ड्रॉ करूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यही 6 आउटकम्स आ सकते हैं। n ऑफ s 6 यानी टोटल आउटकम्स 6 हैं जिसमें से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है इवन नंबर्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी को, इवन नंबर्स को आप कोई इवेंट भी अज्यूम कर सकते हैं। लेट ए बी द इवेंट शोइंग द इवन नंबर्स, हम इवेंट अज्यूम करके भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, फिर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाए। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, इवेंट अज्यूम नहीं कर रहे। एनीवेज इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर इवन नंबर्स जो हैं आपके पास 3 इवन नंबर्स हैं, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो ऑब्वियसली 3 इवन नंबर्स हैं, टोटल आउटकम 6 हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 1/2 मीन्स 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। जी यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद है 5 और 6। स्टूडेंट्स यहाँ और का मतलब होता है एडिशन। यहाँ पे हम दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब ये और का वर्ड आ जाएगा तो आपने एडिशन लॉ लगाना है। एडिशन लॉ कैसे लगाते हैं? एडिशन लॉ में 2 तरह के लॉस लगा सकते हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। इसके बारे में ज़रा आप ध्यान से सुन लीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं जो इकट्ठे नहीं आ सकते, जो इकट्ठे अकर नहीं हो सकते, जैसे सिंगल और मैरिड। अगर आप कहेंगे ये एक टाइम पे एक बंदा सिंगल भी और मैरिड भी, ऐसा नहीं है कि दोनों इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। इसी तरह ये अगर आप 5 और 6 की बात करें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि एक टाइम पे 5 और 6 दोनों इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। तो 2 ऐसे इवेंट्स जो एक टाइम पे इकट्ठे अकर नहीं हो सकते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर आप 2 की प्रोबेबिलिटीज़ इकट्ठी निकालना चाह रहे हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हम इकट्ठे कर लेंगे तो वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये एडिशन लॉ हमने लगा दिया है फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये दोनों इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। नॉट म्यूचुअली के लिए क्या है अभी हम उसको देखते हैं। तो अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हम इसको ए एज्यूम करें, लाइक 5 को ए इवेंट एज्यूम कीजिए, तो अगर इसको हम ए एज्यूम करते हैं तो यहाँ 5 ए की है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 प्लस अगर हम बी जो है वो 6 को एज्यूम करते हैं, 6 को बी एज्यूम करते हैं, यहाँ 6 भी ए की है तो 1/6। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 6, एलसीएम ले लें 1 + 1 तो आंसर आ जाएगा 2/6 1/3। ये आंसर भी ठीक है, 0.33 आंसर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, 0.33। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपने यहाँ पर 5 और 6 की जो प्रोबेबिलिटी निकाली है यहाँ और का साइन लगा हुआ। और का मतलब है कि यहाँ पे एडिशन लॉ लगेगा। एडिशन लॉ अब 2 तरह का हो सकता है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। ये दोनों इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। एक डाइस रोल करें 5 और 6 इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का ये लॉ है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को आप प्लस कर लें। अब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए फार्मूला क्या आएगा? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो इकट्ठे अकर हो सकते हैं, जो इकट्ठे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहें कि एक टीचर भी हो, हमने टीचर सेलेक्ट करना है प्लस वो मैरिड हो, तो ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। टीचर भी हो सकता है प्लस वो मैरिड भी हो सकता है, तो ये इकट्ठे अकर हो सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर देखें ऑड नंबर्स और मल्टीपल ऑफ 3, क्या ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? क्या ये इकट्ठे आ सकते हैं? यस आ सकते हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स में आता है 1, 3 और 5।
ऑड नंबर्स में 1, 3 और 5 आता है, और जबकि मल्टीपल ऑफ 3 में 3 और 6 आता है। आप देखें दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3। ऑड नंबर्स में भी 3 आ रहा है और मल्टीपल ऑफ 3 में भी 3 आ रहा है, तो ये दोनों इकट्ठे अकर हो गए, यानी ऑड नंबर में भी 3 आ गया और मल्टीपल ऑफ 3 में भी 3 आ गया, ये दोनों कंबाइन हो गया। अगर मैं इसको सेपरेटली यहाँ पे समझाऊँ, ये देखें ऑड नंबर्स आपके पास है 1, 3, 5 इसमें से, और मल्टीपल ऑफ 3 ये आपके पास देखें मल्टीपल ऑफ 3 और 6, तो ये देखें ये आपके पास एक कंबाइन कॉमन हो गया, ये दोनों इकट्ठे करो, एक वैल्यू ऐसी है, एक डिजिट ऐसा है जो इकट्ठे करो हो गया। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसमें फार्मूला कैसे लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि और है, और का मतलब है दोनों की कंबाइन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस जो इनकी कंबाइन प्रोबेबिलिटी है जो कॉमन है वो माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनका जो कॉमन है वो माइनस कर दें। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हम ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताएं, अगर जो ऑड नंबर्स है हम इसको इवेंट ए कह देते हैं, ऑड नंबर इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें कितने इवेंट्स हैं, 3 है, 1, 3 और 6, तो ऑड नंबर्स में 3 डिवाइड बाई 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, 3 और 6, ये आपने लिखा भी है, ये 2 है, 2 डिवाइड बाई 6 माइनस इनमें से एक डिजिट ऐसा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, ये इकट्ठे अकर हो गए हैं 3 और 3 एक इवेंट, तो हम ये इसमें से माइनस कर देंगे 1 डिवाइड बाई 6। ये जो वैल्यू है 3 1 डिजिट, ये इसमें भी, इस पेयर में भी है, इस इवेंट में भी है, इस इवेंट में भी है, तो ये 3 वैल्यू रिपीट हो गई है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो अब अगर आप इसका एलसीएम ले लें, 6 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आपके पास 5 और ये 4 डिवाइड बाई 6 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, इसको पॉइंट्स में आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया, ऑड नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। ये कौन सा इवेंट है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, इकट्ठे अकर हो सकते हैं, तो ये नॉट म्यूचुअली है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एक सिंगल डाइस के अंदर ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस को देखा है। स्टूडेंट्स अब हम पेयर ऑफ डाइस को डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ डाइस का मतलब है आपने 2 डाइसेस रोल किए हैं। न्यूमेरिकल हम 2 डाइसेस तक ही सॉल्व करेंगे, 3 डाइसेस पे हम वर्क नहीं करेंगे। तो 2 डाइसेस रोल किए हैं, इसके आउटकम्स अगर आप देखें तो इसकी वही फार्मूला मैंने आपको बताया था, 6 आउटकम्स हैं। तो 6 की पावर 2 डाइस रोल किए तो 6 की पावर 2 मीन्स 36 आउटकम्स आएंगे। अभी आपको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें 36 आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, उसको सम टेबल कह सकते हैं आप। सम टेबल में ड्रॉ कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें अक्सर प्रोबेबिलिटी सम की पूछी जाती है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आप एक सम टेबल ड्रॉ कर लें तो बेहतर है। जैसे देखिए इसका पेयर क्या होगा, 1 1, यहाँ पे आप 1 1 भी लिख सकते हैं, 1 1 ऐसे। इस तरह यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह यहाँ पे 2 1 2 2। लेकिन मैं यहाँ पे पेयर्स लिखता हूँ, आप मैं सम लिखता हूँ, पेयर्स आप ना लिखें, आप सम लिख लें। तो इसका सम होगा 1 और 1 का सम होगा 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और 7। इसका पेयर क्या होगा 1 6, इसका पेयर होगा, और 1 और 6 का अगर सम करें तो क्या आता है 7 आता है। इसी तरह यहाँ 2 1 का पेयर बनेगा, 2 1 का पेयर हम सम टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 और 8, 4 5 6 7 8 9 एंड 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 and 7 8 9 10 11 and 12। ये सम टेबल है। आप ये आउटकम्स काउंट कर लें, 36 आउटकम्स हैं। एन ऑफ एस 36 आउटकम्स हैं आपके पास। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पेयर क्या होगा 12 का,
तो ये 6 6 इसका पेयर होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस 5 का पेयर क्या होगा, तो ये देखिए 2 और ये 3, ये इसका पेयर होगा, 2 और 3 ये इसका पेयर है। एनीवेज हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है सम ऑफ 7 की, जिसका सम जो है वो 7 हो। तो आप ये देखें, ये सम 7 वाले अगर आप इसको काउंट कर लें, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पेयर्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं यहाँ पे निकालूँ आपकी, यहीं पर इसका आंसर लिख देते हैं। सम ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं टोटल, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं 6, और टोटल आउटकम 36 हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ये इसका आंसर है, इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, सेम नंबर अपेयर। ये एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, सेम नंबर अपेयर के, जिसमें नंबर सेम हो, यानी अगर आपने पहली डाइस रोल की है और दूसरी डाइस रोल की है, तो पहली वाले में भी 1 हो, दूसरे वाले में भी 1 हो। तो ये देखें, ये पेयर देखें, ये 2, इसका पेयर बनता है 1 1। ये देखें, ये जो 4 है, इसका पेयर बनता है 2 2, तो 2 2 सेम पेयर। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लाइन लगाऊं तो ये सेम नंबर होंगे, ये देखिएगा आप, क्योंकि इसका पेयर बनेगा 1 1, इसका 2 2, इसका 3 3, सेम नंबर आ रहे हैं 3 3, इस 8 का होगा 4 4, इसका 5 5 और इसका 6 6। तो ये कितने पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका आंसर भी 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक हो गया। तो ये सेम नंबर है, सेम नंबर, ये हम 2 जो है इसका नंबर जो है 1 1 आएगा, इसलिए सेम नंबर्स हैं। अब है सम ऑफ एटलीस्ट 11, जिसका सम एटलीस्ट 11 हो, यानी 11 हो सम या उससे ज़्यादा हो। तो ये देखें, ये आपके पास 3 पेयर आ जाएंगे, 11 11 और ये 12, 3 पेयर्स हैं। तो जिसका सम जो है एटलीस्ट 11 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको आप सोल्व कर लें, आगे फर्दर जितना भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास 12 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 12। इसका आंसर फर्दर आप पॉइंट्स में ले सकते हैं। तो ये आपके तीनों आंसर्स हो गए। हमने 2 डाइस, पेयर ऑफ डाइस के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इसके अलावा जितने मर्जी आप क्वेश्चन इसमें बना लें, वाइड अप हो सकते हैं। एनीवे सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं अभी। सम ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी निकाली है, सेम नंबर ऑफ पेयर की प्रोबेबिलिटी निकाली है, और सम ऑफ एटलीस्ट 11, जिसका सम कम से कम जो है वो 11 हो। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड आउट करेंगे। कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी टेक्निकल है। कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी में अगर आपने पहले कभी कार्ड्स देखे नहीं या कभी खेले नहीं, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं उसमें, और उसमें रेड 26 होते हैं और ब्लैक 26 होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी। डायमंड कार्ड, उसमें डायमंड का एक कार्ड होता है, उसका साइन होता है डायमंड सा, इस तरह का इसका साइन होगा डायमंड का, तो वो 13 कार्ड होते हैं। क्लब कार्ड भी 13 होते हैं। स्पेड्स कार्ड भी 13 होते हैं। हर्ट, दिल सा बना होता है, उसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं, तो वो 13 हैं। क्लब्स भी 13 है, स्पेड्स भी 13 है। आप इन चारों काइंड्स का अगर टोटल करें तो वो 52 कार्ड्स टोटल बन जाएंगे। तो इनमें से आधे इनके रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं। एनीवेज, कार्ड्स होते कौन कौन से हैं ये आपको पता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कार्ड नंबर्स हैं। कार्ड नंबर्स हैं जे, क्वीन और किंग। इसको 11 12 13 को कह सकते हैं। नॉर्मली जे, क्वीन और किंग कहा जाता है इसको। तो ये 13 कार्ड्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि डायमंड कार्ड्स कितने होंगे, तो डायमंड्स कार्ड्स तो 13 होते हैं। अगर मैं कहूँ कि टोटल किंग कार्ड्स कितने होंगे, किंग कार्ड्स 4 होंगे। एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड्स का होगा और एक हर्ट का होगा। कोई भी आप नंबर इसमें से सिलेक्ट कर लें, वो टोटल 4 कार्ड्स होंगे और एक एक काइंड के होंगे। अगर मैं आपको कहूँ ये 10 नंबर वाला कार्ड कितने होंगे, जी 4 होंगे। एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा, एक हर्ट का होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि किंग ऑफ हर्ट, किंग कार्ड निकालना है और वो हर्ट का निकालना है, तो किंग वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन हर्ट का किंग पूरी आपके इन कार्ड्स में एक ही होगा।
तो इसका मतलब ये है कि अगर किंग कार्ड्स का कहे तो 4 हैं, और अगर हर किंग के साथ उसकी काइंड भी मेंशन कर दे, इन 3-4 में से कोई एक काइंड मेंशन कर दे, फॉर एग्जांपल कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हर्ट, तो किंग वैसे तो 4 होते हैं लेकिन हर्ट का किंग जो है वो एक ही होगा। तो एनीवेज ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पिक्चर कार्ड टोटल 12 होते हैं और फेस कार्ड टोटल 16 होते हैं। पिक्चर कार्ड इनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं जे, क्वीन और किंग पे, तो ये पिक्चर कार्ड्स होते हैं। आप जे अगर 4 हैं, क्वीन भी 4 हैं, किंग भी 4 हैं, तो तीनों को टोटल कर लें, ये 12 कार्ड्स बनेंगे। और फेस कार्ड वो कार्ड्स हैं जो नंबरिंग वाले नहीं होते, यानी कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन कार्ड्स के अलावा। तो फिर ये ए हो गया। फिर फेस कार्ड में कौन कौन से आएंगे, ए प्लस जे प्लस क्वीन प्लस किंग, तो इन ये चारों को आप प्लस कर लें, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, इन चारों को प्लस करें तो ये 16 कार्ड्स आते हैं। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कार्ड्स से रिलेटेड। तो आइए अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये देखें, अ कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड। आपने डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने, डायमंड कार्ड अगर आप देखें तो डायमंड कार्ड आपके खुद ही आपने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड, तो 13 टोटल डायमंड कार्ड 13 होते हैं और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 1/4 इसका आंसर आ जाएगा 0.25, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई डायमंड कार्ड्स की। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात बताता चलो, अभी हमने एक कार्ड ड्रॉ किया तो बड़ी सिंप्लीफाई वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। जब आप एक से ज़्यादा कार्ड्स निकालेंगे तो हम कम्बिनेशन का रूल फॉलो करेंगे। कम्बिनेशन का रूल कैसे फॉलो करेंगे, यहाँ देखिएगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, आपने 2 कार्ड्स निकाले हैं और अब आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाह रहे हैं, रेड कार्ड की। मैं एक छोटा सा टेबल बनाने लगा हूँ इस रेड कार्ड के लिए, देखिएगा ज़रा। रेड कार्ड टोटल होते हैं 26। अदर कार्ड, बाकी कार्ड कितने रह गए 26। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 और हमने ड्रॉ कितने किए हैं, हमने ड्रॉ किए हैं 2। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने ड्रॉ कर ली है कि रेड कार्ड 26 है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, और अदर्स 26 रह गए, टोटल 52 होते हैं। ड्रॉ हमने 2 ड्रॉ किए हैं। अब हम निकालने लगे हैं प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड कार्ड, बोथ आर रेड कार्ड, दोनों के दोनों कार्ड रेड होने चाहिए। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पर आपने अब जब एक से ज़्यादा कार्ड ड्रॉ करेंगे, याद रखिएगा हम कम्बिनेशन का रूल फॉलो करेंगे। यहाँ 52 कार्ड टोटल है, 52 कम्बिनेशन 2, ये एक ब्रैकेट का साइन लगा रहा हूँ मैं, ये ब्रैकेट है, इसको 52 कम्बिनेशन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और 52 कम्बिनेशन 2 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं नॉर्मली इसी फॉर्मूले से करता हूँ, इसी फॉर्मेट से करता हूँ। तो आप इस तरह लिख लें कि हमने टोटल में से टोटल कार्ड कितने निकाले हैं 2, टोटल कार्ड 52 थे और निकाले कितने हैं 2। अब हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाह रहे हैं रेड की, तो रेड कार्ड 26 हैं और अदर्स कितने हैं 26। ये देखिए 26 और 26 कितना होता है 52। ये रेड कार्ड है, ये अदर्स हैं। हमने कहा है कि वो दोनों के दोनों कार्ड कौन से होने चाहिए, रेड कार्ड। तो आपको ये दोनों कार्ड्स इस रेड में से निकालने हैं, ये रेड में से निकल आए। अब दोनों के दोनों कार्ड इस रेड में से निकल आए, बाकी यहाँ बचा 0। एक बात याद रखिएगा, इन दोनों को प्लस करके ये 52 आ रहा है, ठीक है, और 2 और 0 को प्लस करके आंसर क्या आ रहा है 2, ये भी ठीक है। तो ये आपने ये चेक करने का एक तरीका है कि आपने दोनों कार्ड्स आपने यहाँ से निकालने, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है दोनों रेड कार्ड होने चाहिए। अगर वो कहता है एक रेड कार्ड होता तो हम फिर यहाँ एक यहाँ से निकाल लेते हैं, बाकी जो एक बच जाता फिर ओबियसली वो यहाँ से निकलता। तो अब इसको कम्बिनेशन 2, NCR का बटन होगा, आप वो प्रेस कीजिए, 26 कम्बिनेशन 2, तो आंसर आ जाएगा 325 मल्टीप्लाई बाय 26 कम्बिनेशन 0 का आंसर 1 आएगा, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। और 52 कम्बिनेशन 2, इसका आंसर आएगा 1325। तो 325 डिवाइडेड बाय 1325 ये आपका आंसर है। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। एनीवेज ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगली प्रोबेबिलिटी मैं आपको करवाने लगा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन। तो आप यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लें। किंग कार्ड कितने होते हैं 4, क्वीन 4 और अदर्स
अदर्स रह गए 44 और टोटल कार्ड हो गए आपके 52 और आपने ड्रॉ कितने किए हैं? ड्रॉ आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं। तो ये आपके पास एक छोटा सा टेबल जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरी जो 1 इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन, 1 इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन। अब आप देखिए 52 में से आपने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, 52 कॉम्बिनेशन 2। नीचे हमेशा आएगा टोटल में से टोटल कार्ड्स कितने ड्रॉ किए हैं। 52 कार्ड्स टोटल थे, हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, ये सैम्पल स्पेस होगा। उसके बाद अब आप ऊपर देखें 4 किंग कार्ड्स हैं, 4 क्वीन है, क्योंकि हमने इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसलिए हमने ये लिख दिए। और अदर्स कितने रह गए? 44। अदर्स आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, लेकिन मेरा आपको एडवाइस यही है कि आप इसको लिख लें, क्योंकि 44, 4 और 4 ये टोटल 52 बन जाते हैं। अब ये 2 कार्ड्स हमने निकालने किस में से? वो कह रहा है एक किंग में से निकालना है, एक किंग में से निकाल लिया और एक आपने क्वीन से निकाल लिया, 2 पूरे हो गए। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इन तीनों को प्लस करके चेक कर सकते हैं, इसका आंसर सेम होना चाहिए। तो 4 कॉम्बिनेशन 1 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉम्बिनेशन 1 4 मल्टीप्लाई बाय 44 कॉम्बिनेशन 0 अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 52 कॉम्बिनेशन 1 3 2 5। तो इसको आप सोल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 1 3 2 5, ये आपका आंसर है। इसको फर्दर आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। 16 डिवाइड बाई 1 3 2 5, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनली ये आंसर कंप्लीट है। जो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर नहीं था, यहाँ पे थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है, 1 3 2 5 में आएगा, 1 3 2 6 आएगा, इधर भी 1 3 2 6 आएगा और यहाँ पर भी 1 3 2 6 आएगा। ये आप न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ न्यूमेरिकली सॉल्व किया है, लेकिन आप इसको कैलकुलेटर से करें तो ज़्यादा बेहतर है कि 52 कॉम्बिनेशन 2 बच गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम बॉक्स के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं, 8 ग्रीन बॉल्स हैं। 3 बॉल्स हमने ड्रॉ किए हैं और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर शोइंग डिफरेंट कलर्स। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर दी है कि रेड 5 हैं, ब्लैक 7 हैं, ग्रीन 8 बॉल्स हैं, टोटल 20 बॉल्स हो गए और हमने ड्रॉ कितने किए? 3। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि तीनों की तीनों डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, मतलब फिर अगर 3 निकाले हैं तो कलर्स भी 3 ही है, तो एक रेड में से निकालेंगे, एक ब्लैक में से निकालेंगे और एक ग्रीन में से निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑल आर डिफरेंट कलर्स। तो आप देखिए नीचे टोटल कार्ड की टोटल बॉल्स कितने हैं? टोटल बॉल्स 20 हैं, 20 कॉम्बिनेशन 3। अब ऊपर आप रेड बॉल्स भी लिखते हैं, रेड बॉल्स हैं 5, ब्लैक बॉल्स हैं 7 और ग्रीन बॉल्स हैं 8। आप ये चेक कर लें 5 7 8 ये 20 होता है। अब ये 3 बॉल्स किस में से निकालने हैं? अब हमें उसने कहा कि तीनों के तीनों डिफरेंट कलर होने चाहिए, तो फिर इस कलर में से भी एक निकालें, रेड में से, फिर एक ब्लैक में से भी निकालें और एक ग्रीन में से भी निकालें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 कॉम्बिनेशन 1 ये आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कॉम्बिनेशन 1 आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉम्बिनेशन आंसर आ जाएगा 1 आंसर 8 आ जाएगा और 20 कॉम्बिनेशन 3। जी स्टूडेंट्स 20 का फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 3 किया 1140 आ गया। इसको आप फर्दर आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आप इसको आंसर निकाल लीजिएगा। इसका आंसर निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी इसका आंसर है 280 और डिवाइड बाय 1140। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं।